सोलह जानने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अदनान आदिल और आप देख रहे हैं मेरा वीलॉग अदनान आदिल जर्नलिस्ट। नाजरीन, आज हमारा मौजू है पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम आज़ाद कश्मीर में लोगों का बड़े पैमाने पर एहतजाज। आज 7 दिसंबर है, बरोज़ हफ्ता, और यूँ लगता है जैसे पूरा आज़ाद कश्मीर सड़कों पर निकल आया है। वैसे तो आज तीसरा रोज़ है उनके एहतजाज को, जलसे हो रहे हैं, जुलूस निकाले जा रहे हैं, पुरजोश नारेबाजी की जा रही है, दुकानें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है, यानी पहिया जाम है और हड़ताल है। और उनका आज जो एहतजाज है उसमें वो ये कर रहे हैं कि बड़े पैमाने पे लोग लॉन्ग मार्च करते हुए उन जगहों पे जा रहे हैं जो रास्ते हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को आज़ाद कश्मीर से मिलाने वाले, और वहाँ पे धरना दे रहे हैं और उन रास्तों को बंद कर रहे हैं। यानी ना लोग आज़ाद कश्मीर से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा जा सकते हैं, ना उन जगहों से आज़ाद कश्मीर आ सकते हैं, सिवाय इसके कि वो इजाज़त दे रहे हैं कि एम्बुलेंस और बीमार लोग जो हैं वो वहाँ से आना जाना कर सकें, वरना आम लोगों को वहाँ से आने जाने की इजाज़त वो नहीं दे रहे। ये वो एहतजाज क्यों कर रहे हैं? आज़ाद कश्मीर की फ़ज़ा जो है एकदम इतनी गर्म क्यों हो गई है, इस पे हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम ये देखते हैं कि ये एहतजाज कर कौन रहा है। आपको मालूम है कि आज़ाद कश्मीर में जब इलेक्शन हुए थे तो PTI वाज़ेह अक्सरियत से जीत गई थी और उन्होंने हुकूमत बना ली थी, लेकिन 2 साल के बाद उस हुकूमत को चलता कर दिया गया और उसका एक मुनहरिफ ग्रुप बन गया। PTI में लोटे बन गए और PTI के टिकट पे जीतने वाले अनवारुल हक जो हैं उस मुनहरिफ ग्रुप के सरबराह थे, और उनकी सरबराही में वो वज़ीर आज़म बन गए और एक मखलूत हुकूमत कायम हुई जिसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी शामिल हैं। तो ये तो वहाँ पे हुकूमत की कंपोजिशन है, और PTI का जो असल PTI है वो अपोजिशन में है। लेकिन ये जो एहतजाज हो रहा है ये PTI लीड नहीं कर रही है, इसको वहाँ के एक जॉइंट एक्शन कमेटी है, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, वो इसकी क़यादत कर रही है। और इसने 1 साल पहले भी इस तरह के मुज़ाहरों को और एहतजाज को लीड किया था, जब आज़ाद कश्मीर में आटे की कीमत बढ़ाई गई और बिजली के नर्ख़ बढ़ाए गए, तो वहाँ पर ये एक्शन कमेटी बनी थी और इसने इस बात की मुखालफत की थी कि आटे की कीमत और बिजली की कीमत बढ़ाई जाए। बहुत पुरज़ोर एहतजाज हुआ और फिर हुकूमत को घुटने टेकने पड़े और वहाँ पर दोबारा से आटे की पुरानी कीमत बहाल की गई। वहाँ 50 रुपए किलो आटा है, बिजली का नर्ख़ बहुत कम है, 3 रुपए का यूनिट है, या ज़्यादा जलाने वालों के लिए 5 और 10 रुपए का यूनिट है, और जो वहाँ पे कमर्शियल यूज़ है उसके लिए भी 10 रुपए का यूनिट है। बहुत कम है पाकिस्तान के बाकी इलाकों से। पाकिस्तान के बाकी इलाकों में तो 30 से 50-60 रुपए तक बिजली का यूनिट पड़ता है। तो अब ये जो हड़ताल की कॉल है ये क्यों दी गई? इसके लिए ये 5 दिसंबर को उन्होंने कहा था कि हड़ताल की जाए और पहिया जाम किया जाए। 5 दिसंबर को ऐसा हुआ, लेकिन वो सिलसिला इतना फैल गया कि 6 दिसंबर को भी पूरे आज़ाद कश्मीर में हड़ताल हो गई, और आज 7 दिसंबर को भी हड़ताल हो गई, और आज तो बहुत ही बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो सड़कों पे जुलूस बनाकर निकल आए और उन रास्तों, उन जगहों पे चले, मसलन कोहाला के चले गए जहाँ से पंजाब के लोग आज़ाद कश्मीर में दाखिल होते हैं। ये जो जॉइंट एक्शन कमेटी है इसका मुतालबात क्या हैं? इनके मुतालबात ये हैं कि एक हुकूमत ने ऑर्डिनेंस 1 नवंबर को जारी किया। उस ऑर्डिनेंस में ये कहा गया कि जो भी एहतजाज किया जाएगा उसकी इजाज़त डिप्टी कमिश्नर से लेनी पड़ेगी। दूसरे एहतजाज करने वाले डंडे नहीं उठाएंगे, यानी एहतजाज के जो लोग हैं वो डंडे लेकर नहीं चलेंगे। फिर ये कि कुछ मुज़ाहिरीन को हुकूमत ने गिरफ़्तार किया हुआ था, कुछ पे मुकदमात कायम थे,
तो जॉइंट एक्शन कमेटी का मुतालबा ये था कि आप मुकदमात को ख़त्म करें, जो एहतजाज करने वाले लोगों पर कायम हैं और जो गिरफ़्तार हैं उनको रिहा करें, और ये जो आर्डीनेंस है इसको वापस लें। इस आर्डीनेंस का मकसद वो कहते हैं कि ये है कि ये अब दोबारा आटे की कीमत बढ़ाने वाले हैं, बिजली की कीमत बढ़ाने वाले हैं, और पेशबंदी के तौर पर ये चाहते हैं कि ऐसा ऑर्डिनेंस ले आए एहतजाज को रोकने के लिए कि कोई एहतजाज पिछली दफ़ा जैसे हुआ था वैसा ना हो सके। तो डिप्टी कमिश्नर की इजाज़त से एहतजाज का तो कोई फिर एहतजाज ही क्या हुआ, जो पहले आप इजाज़त लेंगे फिर एहतजाज करेंगे। तो इसलिए इन्होंने ये हमारे अवाम के जो तहरीक है उसको कमज़ोर करने के लिए ये ऑर्डिनेंस लाए हैं, और ये बुनियादी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी है। जो वकला हैं वहाँ के आज़ाद कश्मीर के, उन्होंने इसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। आज़ाद कश्मीर की अपनी हाई कोर्ट है, उसने कहा कि नहीं, ये ऑर्डिनेंस जायज़ है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, और फिर उसके ख़िलाफ़, उस फैसले के ख़िलाफ़ वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको मुअत्तल कर दिया, यानी उस पर अमल दरामद रोक दिया, लेकिन उसको ख़त्म नहीं किया। उन्होंने कहा इसकी बाकायदा समाअत होगी, हम देखेंगे कि यह इनके मुताबिक है या नहीं, लेकिन फ़िलहाल उसे मुअत्तल कर दिया। जो मुजाहिरीन है या जॉइंट एक्शन कमेटी है वो कह रही है हुकूमत से कि आप ये ऑर्डिनेंस ही वापस लें, इसको ख़त्म करें, और जो इसके तहत आपने पहले गिरफ़्तारियाँ की हैं उन लोगों को रिहा करें। हुकूमत ने ये मुतालबात नहीं माने। वहाँ के जो वज़ीर आज़म हैं अनवारुल हक, वो ख़ासे सख्त मिजाज हैं, उन्होंने अपनी बात पे अड़े रहे, किसी लचक का मुजाहिरा नहीं किया, और हालात इतने ख़राब हो गए कि 5 दिसंबर को जो एहतजाज की कॉल थी वो 6 दिसंबर और 7 दिसंबर तक फैल गई। और अब नौबत ये आ गई कि वो इतने बड़े बड़े जुलूस निकले हैं जो पहले कभी देखने में नहीं आए। पूरे आज़ाद कश्मीर से हज़ारों की तादाद में लोग मुख्तलिफ़ ज़िलों से उन जगहों पे पहुंच रहे हैं जो पाकिस्तान को आज़ाद कश्मीर से जोड़ते हैं, और उनको वो बंद कर रहे हैं और बहुत ही पुरजोश नारेबाजी कर रहे हैं। अब घबरा कर शाम को 7 दिसंबर की शाम को हुकूमत ने वो जो एक मुतालबा उनका था वो मान लिया कि उनको रिहा करना शुरू कर दिया जो लोग गिरफ्तार हैं। हालांकि ये काम वो पहले भी कर सकते थे, पहले बहाने बना रहे थे, कानूनी कार्रवाई होगी, ये होगी, वो होगी। जब हुकूमत ने उनके ख़िलाफ़ मुकदमात कायम किए तो हुकूमत वो वापस भी ले सकती है। वो तो सियासी लोग हैं, कोई उनके ऊपर कोई क्राइम का मुकदमा तो नहीं है फौजदारी, वो तो सिर्फ ये कि सियासी एहतजाज करने का मुकदमा है। तो अब जब हुकूमत को लगा कि हाथों से बात निकल रही है, और ये देखिए कि इतनी कमज़ोर विकेट पे हुकूमत के सदर जो सुल्तान चौधरी सुल्तान हैं वो भी डिफेंड नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि मैंने तो बस हुकूमत ने भेजा था, दस्तखत कर दिए। नून लीग कह रही है कि हम इसके ज़िम्मेदार नहीं हैं। जो पीपल्स पार्टी के लीडर हैं वो भी डिसओन कर रहे हैं इस कानून को, जो कि वो कहते हैं काला कानून है। सिवाय वज़ीर आज़म अनवारुल हक के, जो कि एक मुनहरिफ आदमी हैं PTI के, उनके सिवा कोई भी इसको ओन करने के लिए तैयार नहीं इस कानून को। तो ऐसे मुतनाज़ा कानून के ऊपर स्टैंड लेना वज़ीर आज़म का समझ से बाहर है कि मामला इतना फैल गया कि पूरा आज़ाद कश्मीर रेडिकलाइज हो गया। अब तो उनका मुतालबा ये है कि इस ऑर्डिनेंस को भी वापस लिया जाए और वज़ीर आज़म भी मुस्ताफ़ी। अब वो बात, क्योंकि पूरा हज़ारों लोग जो हैं, और अगर तमाम मुख्तलिफ़ पॉइंट्स के लोगों को जमा किया जाए तो उनकी तादाद लाख से भी ज़्यादा होगी। वो सड़कों पे हैं, एहतजाज करने वालों को अपनी स्ट्रेंथ का, अपनी ताकत का एहसास हो गया है, तो वो अपने मुतालबात भी बढ़ाते जा रहे हैं। तो अब देखना होगा। शुक्र ये है कि इन्होंने एक स्टेप तो लिया कि गिरफ़्तार लोगों को रिहा कर दिया, मुकदमात भी वापस ले सकते हैं। ऑर्डिनेंस जो है उसको भी वापस लिया जा सकता है, उसको नरम किया जा सकता है। मसलन उसमें ये तब्दीली की जा सकती है कि ठीक है, डिप्टी कमिश्नर से इजाज़त लेने वाली बात जो है उसमें से निकाल दी जाए, और अलबत्ता मुजाहिरीन पे ये पाबंदी कि वो डंडे हाथ में न रखें या कोई ऐसी चीज़ जिससे तशद्दुद हो। बहरहाल फ़िलहाल तो वो लोग नहीं मानेंगे, और बात जो है वो इनको हुकूमत को झुकना ही पड़ेगा। किसी हद तक तो हुकूमत घुटने टेक ही चुकी है। अब वो तो कह रहे हैं कि हुकूमत भी इस्तीफ़ा दे, ये वज़ीर आज़म भी जाएं। तो शुक्र ये है कि अभी तक मुज़ाहिरीन के ख़िलाफ़
कोई ताकत का इस्तेमाल नहीं किया गया, कोई उन पे आंसू गैस, शेलिंग, लाठी चार्ज या कोई और ऐसा हरबा हुकूमत ने इस्तेमाल नहीं किया जिससे हालात ख़राब हों। तो अल्लाह करे कि ये मामला जो है पुरअमन तरीक़े से हल हो जाए। बहुत शुक्रिया।